आप लोगों ने अटैक ऑन टाइटन तो देखी ही होगी, जिसमें एरन ने वॉल्स के बाहर की ह्यूमैनिटी को मिटाने के लिए रंबलिंग की थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर एरन येगर की जगह उसका दोस्त आर्मिन रंबलिंग करता? क्या वो एरन येगर की रंबलिंग से ज्यादा खौफनाक होती या फिर ज्यादा दर्दनाक होती? इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हेलो, फाइनली काफी वीडियोस फ्लॉप देने के बाद मैं एक और फ्लॉप वीडियो लेके आया हूँ, और वो भी आपके फेवरेट एनिमे अटैक ऑन टाइटन पर। तो हमारे चैनल के एक नए चेंजेस के साथ साथ एक नई टैगलाइन भी है, व्हेन माय वीडियो गोज लाइव योर हैंड्स शुड सब्सक्राइब। तो सेल्फ प्रमोशन असाइड, तो अब क्या होता अगर एरन येगर की जगह आर्मिन रंबलिंग करता? लेकिन देखो, रंबलिंग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो हर कोई कर सके। रंबलिंग जो एनिमे में दिखाई है उसके लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहले, तुम्हारे पास फाउंडिंग टाइटन की पावर्स होनी चाहिए जो आर्मिन के पास अभी नहीं है। दूसरी, तुम्हारे पास एक रॉयल ब्लड होना चाहिए, वो भी आर्मिन के पास नहीं है। और तीसरा, एरन येगर की जैसा जिगरा होना चाहिए जो पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म होते हुए देख सकता है, और ये चीज भी आर्मिन के पास अभी नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये वीडियो यहीं पे खत्म? अभी तो खेल शुरू हुआ है। क्योंकि अपन एक व्हाट इफ कर रहे हैं, तो अपने पास एक खतरनाक पावर है सोचने की, जो अक्सर तुम या फिर मैं करते ही हैं। वो अलग बात है, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रोकास्टिनेशन होता है। लेकिन चलो, अपन इसी सोचने की पावर से आर्मिन को भी कुछ पावर्स देते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट रंबलिंग के लिए चाहिए, वो है तुम्हारे पास एक फाउंडिंग टाइटन की पावर होनी चाहिए, ताकि तुम सभी टाइटन्स को कंट्रोल कर पाओ, नए टाइटन्स बना पाओ। लेकिन एरन येगर जिसने रंबलिंग की थी, उसके बाप ने तो फाउंडिंग टाइटल होल्डर को खाया था। लेकिन आर्मिन बेचारा ठहरा सीधे साधे घर का लड़का, तो उसके पास ये फाउंडिंग टाइटन की पावर कैसे आएगी? तो देखो, स्पॉइलर्स अलर्ट, एरन येगर के फादर ने जो भी कांड वॉल्स के बाहर या फिर अंदर किए थे, तो वो उसने खुद से नहीं किए थे, बल्कि अटैक टाइटन की एक हिडन पावर है जो है टाइम मैनिपुलेशन, जिसमें होल्डर अपनी पास्ट और प्रेजेंट होल्डर को कंट्रोल कर सकता है, जिसकी हेल्प से जैसे एरन ने अपने फादर को कंट्रोल किया था, वैसे ही अगर आर्मिन बाई चांस अटैक टाइटन होता, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि अटैक टाइटन की पावर्स एरन की डेड में थी, ना कि आर्मिन के डेड में। लेकिन हम इम्पॉसिबल वर्ड में बिलीव नहीं करते, तो मुझे सिर्फ एक पॉसिबिलिटी लगती है जिसमें आर्मिन को अटैक टाइटन की पावर्स मिल जाए। वो ये है कि जैसे एरन ने अपने बाप को पास्ट में जाके कन्विंस किया था कि उसे वो अटैक टाइटन्स की पावर दे दे, तो ये सेम चीज आर्मिन भी कर सकता है। लेकिन एक बात ये भी तो है कि एरन के फादर आर्मिन की बात क्यों सुनेंगे? तो देखो, एरन के फादर ने अटैक टाइटन्स की पावर एरन को उसके बेटे होने की वजह से नहीं दी, क्योंकि ये एनीमे है, बॉलीवुड नहीं। तो एरन के फादर को एरन का वर्ल्ड पीस का जो प्लान था वो बढ़िया लगा था, जिसके बारे में अपन कभी बाद में बात करेंगे। तो एरन के बढ़िया प्लान के कारण एरन के फादर ने उसे अटैक टाइटन की पावर दी थी। तो अब तुम खुद सोचो, आर्मिन से बेटर प्लान्स कौन बना सकता है? ऐसे ही थोड़ी अपने कप्तान साहब ने आर्मिन को चुना, उसमें दिमाग था बढ़िया प्लान्स बनाने का, इसीलिए मैंने इस वीडियो में आर्मिन को चुना, ना कि बाकी कैरेक्टर्स को। जबकि अगर मैं मिकासा को यहाँ पे लगाता तो रीच और ज्यादा बढ़ती। तो आर्मिन के बढ़िया दिमाग होने के कारण वो भी एरन के फादर को पास्ट में जाके अपने प्लान्स में फंसा सकता था, जिससे उस दिन एरन की जगह आर्मिन अटैक टाइटन बनता। और अगर वो अटैक टाइटन बन जाता तो वो एरन की तरह ही एरन के फादर को फ्रीडा यानी कि उस टाइम की फाउंडिंग टाइटन को खाने के लिए कन्विंस कर लेता, और फिर आर्मिन के पास भी फाउंडिंग टाइटन आ जाता। तो चलो, अब आर्मिन के पास फाउंडिंग टाइटन तो आ गया, लेकिन उसे अभी भी रॉयल ब्लड चाहिए था, जो एरन को तो अपने भाई जीक से मिल गया था। लेकिन आर्मिन के पास तो ऐसा भाई भी नहीं है जिसके पास रॉयल ब्लड हो, और कोई भी परम्यूटेशन लगा लो, कोई चांस ही नहीं है जीक आर्मिन के प्लान्स में शामिल होता, क्योंकि वो एरन को जानता था, ना कि आर्मिन को। तो अब बेचारे आर्मिन को रॉयल ब्लड कैसे मिलेगा? तो देखो, रॉयल ब्लड का अकेला जीक नहीं था, हिस्टोरिया भी थी। तो अगर एरन हिस्टोरिया को अपनी बातों में फंसा सकता है, तो आर्मिन तो उसे फंसा ही लेगा। अरे, मेरा मतलब है कि आर्मिन अपने प्लान्स में हिस्टोरिया को फंसा लेता और उससे रॉयल ब्लड मिल जाता। तो अब आर्मिन के पास अटैक टाइटन भी है, फाउंडिंग टाइटन भी है, रॉयल ब्लड भी है, लेकिन अभी भी वो रंबलिंग के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उसके पास एरन येगर जैसा जिगरा नहीं है, या फिर शायद उसके पास एरन जैसा जिगरा है। क्योंकि देखो, एरन को वॉल्स के बाहर की दुनिया के बारे में किसने बताया?
आर्मिन ने। ये एक और रीजन है कि मैंने इस वीडियो का टॉपिक व्हाट इफ आर्मिन डिड द रम्बलिंग इंस्टेड ऑफ एरन रखा। देखो आर्मिन को भी बुरा लगता था कि वो उस वॉल के अंदर कैद है, उससे भी वॉल के बाहर जाना था, उसे भी वॉल के बाहर की दुनिया देखनी थी, उसे भी फ्रीडम चाहिए था। लेकिन जैसे एरन को पता चला कि बाहर की दुनिया ने कभी वॉल्स के अंदर की दुनिया की हेल्प नहीं की, तो उसने रम्बलिंग का प्लान स्टार्ट कर दिया जिसमें वो वॉल्स के बाहर की सारी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा, क्योंकि उन्होंने वॉल्स के अंदर की ह्यूमैनिटी की हेल्प नहीं की। वैसे ही जब आर्मिन को पता चलता तो वो भी ये करता अगर उसके पास फाउंडिंग टाइटन और रॉयल ब्लड की पावर्स होती, जो अभी उसके पास है, क्योंकि उसे भी फ्रीडम चाहिए था, उसे भी वॉल्स के बाहर की दुनिया से एक्सपेक्टेशंस थी। और जब एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करती और आपके पास एक अनबीटेबल पावर हो तो आपके भी मन में रम्बलिंग आती, चाहे उसके लिए कितने भी मासूमों की जान लेनी पड़ जाए। तो जैसा कि आर्मिन के पास फाउंडिंग टाइटन है, अटैक टाइटन है, रॉयल ब्लड है और एरन जैसा जिगरा भी है रम्बलिंग करने के लिए, तो अब देखते हैं कि आर्मिन की रम्बलिंग कैसी होती। तो स्पॉइलर अलर्ट, अटैक ऑन टाइटन एनिमे में लास्ट में एरन की रम्बलिंग 100% सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि उसका एक बिलीफ था फ्रीडम, सिर्फ खुद की नहीं बल्कि सबको फ्रीडम, जो जैसे चाहे वैसे जिए, कोई रोक टोक नहीं, सब अपनी पावर्स यूज कर सकते हैं, सभी टाइटन्स अपने हिसाब से लड़ सकते हैं। लेकिन यही एक कारण था जिसकी वजह से एरन का प्लान 100% सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन अब जबकि आर्मिन रम्बलिंग कर रहा है तो उसका ऐसा कोई बिलीफ नहीं था कि सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए, लेकिन अब उसे वॉल्स के बाहर की ह्यूमैनिटी को तो खत्म करना ही था। तो वो पहले सारे टाइटन्स जो ह्यूमैनिटी में अभी प्रेजेंट थे, जैसे कि फीमेल टाइटन, जो टाइटन, आर्मर्ड टाइटन और कार्ड टाइटन, उनके पावर्स को वेनिश कर देता, क्योंकि वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहेगा अपनी रम्बलिंग में। और वो अपने दिमाग से सर्वे कॉर्प्स को भी अपने साइड कर लेता, क्योंकि कप्तान साहब ने उसे कमांडर जो बना दिया था। और अब जब कोई टाइटन्स की एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस नहीं है, सर्वे कॉर्प्स भी आर्मिन की साइड है, तो आर्मिन की रम्बलिंग 100% सक्सेसफुल होती और पूरी की पूरी वॉल्स के बाहर की ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती। सभी लोग टाइटन्स के नीचे या तो कुचले जाते या फिर उनकी हीट से मर जाते। बच्चे, बूढ़े, औरतें, कोई भी नहीं बचता। ये सुनने में ही इतना दर्दनाक है। जब ये अगर होता और वो भी एरन की रम्बलिंग से भयंकर, तो देखने में तो आपकी हाथ में आ जाएगी। और फिर लास्ट में आर्मिन टाइटन्स की पावर को मिटा देता और फिर वॉल्स के अंदर की ह्यूमैनिटी आराम से पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करती। तो यही होता अगर एरन की जगह आर्मिन रम्बलिंग करता। आर्मिन अपने दिमाग के कारण एरन से ज्यादा दर्दनाक और खौफनाक रम्बलिंग करता, लेकिन ये वो एंडिंग नहीं होती जो सबको सेटिस्फाई कर देती, जिसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। तो भले ही आर्मिन की रम्बलिंग ज्यादा दर्दनाक हो, ज्यादा खतरनाक हो, लेकिन एरन की आइडियोलॉजी और एरन का जो ये कैरेक्टर है ना, और उसमें जो फील है ना, वो आर्मिन में कभी नहीं आ सकती। इसीलिए अटैक ऑन टाइटन्स के मेकर्स का एरन से रम्बलिंग करवाने का डिसीजन बेस्ट था। लेकिन अगर एरन नहीं होता तो सेकंड बेस्ट चॉइस आर्मिन ही होता। तो बस इस वीडियो में इतना ही। कमेंट्स में बताओ कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे बेस्ट लगा। और याद है ना, when my videos goes live, your hands should subscribe. CJ, no.